मूवी की शुरुआत होती है एक कमरे से जहाँ पर एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सिटी का प्रोटोटाइप बना हुआ है। उसी कमरे में एक लड़के की नींद खुलती है और वो उस कमरे के चारों तरफ देखने लगता है और देखने से लगता है कि उसका कमरा अभी अभी बन रहा है किसी अजीब तरीके की पावर से। तो वो डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने घर के बाहर आता है और जब वो बाहर आता है तो उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका है जहाँ पर सारी चीजें आधी अधूरी सी है, यहाँ तक कि इंसान भी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो कौन सी दुनिया में आ चुका है। फिर उसे बिल्डिंग के ऊपर एक ब्लैक कलर का क्रिएचर दिखता है। ब्लैक कलर के क्रिएचर को इस दुनिया में रीपर्स कहते हैं। इस दुनिया में जो भी मर जाता है वो रीपर्स बन जाता है। रीपर्स जिसको भी छू ले या फिर मार दे तो वो भी रीपर्स बन जाते हैं। उसके बाद वो रीपर उस आदमी को देख लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी 3 लोग आकर आदमी को बचा लेते हैं उस रीपर से और उसे अपने साथ लेकर जाते हैं। और इस दुनिया की ग्रेविटी बहुत ही अजीबोगरीब है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन रीपर्स भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वो लोग एक छोटी सी नदी में जंप करते हैं लेकिन सीधे पहुँचते हैं एक बिल्डिंग में। उसके बाद रीपर उनका पीछा करते हुए उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि उनका ही एक टीम मेंबर उस रीपर को मार देता है, लेकिन वो रीपर उस इंसान के हाथों में चोट पहुंचाता है, जिस वजह से वो इंसान भी बहुत ही जल्दी रीपर बनने वाला है। इसके बाद एक दूसरा रीपर उन्हें घेर लेता है और वहाँ से वो लोग अब बच के बाहर नहीं निकल सकते। तो उनमें से ही एक टीम मेंबर जिसका नाम है पायलट, वो खुद सुसाइड बॉम्बिंग करके उन लोगों को बचा लेता है और वो लोग वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वो तीनों अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। अब रास्ते में वो लड़का फ्लाई नाम की उस लड़की से पूछता है कि ये दुनिया कौन सी है, कहीं वो मर तो नहीं गया। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये दुनिया कोमा है। एक इंसान कोमा में जाने के बाद एक जगह पर आ पहुंचता है और वो जगह उसकी दिमागी यादों से बनता है और यहाँ पर आसपास जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो सारी उन लोगों की यादों से बनी है जो लोग कोमा में इस वक्त मौजूद है। और जो गैप्स हमें दिख रही है वो उनके याद में नहीं, इसीलिए वहाँ पर गैप्स है। इसके बाद वो लोग एक बस के अंदर जाते हैं जो कि सीधा कनेक्ट होता है उनके ठिकाने पर, बिल्कुल एक वार्म होल की तरह। लेकिन फ्लाई बताती है ये यादों का मिक्सअप है। बहुत सारे लोगों को ये बस याद है, बहुत सारे लोगों को वो खेत याद है और बहुत सारे लोगों को वो फैक्ट्री याद है और इन सभी लोगों की यादें एक जगह पर आकर मिक्सअप हो गई है, जिस वजह से एक वार्म होल टाइप की चीज़ क्रिएट हो चुकी है जिससे ये लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। उनके ठिकाने पर पहुंचते ही हमें बाकी सारे लोग भी नज़र आते हैं जो लोग कोमा में है। अपने ठिकाने पर पहुंचते ही फ्लाई सभी को पायलट की मौत की खबर सुनाती है और सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद उनके ग्रुप के लीडर पायलट को ऑर्डर देता है कि नए लड़की को उसके कमरे में ले जाया जाए। उस लड़के का नाम इस मूवी में आर्किटेक्ट है। पायलट आर्किटेक्ट को उसका कमरा दिखाती है और वो बताती है इस कमरे में जो भी चीज़ें हैं वो सारे उनके सपनों से बनती है। वो लोग सपने में जो भी देखते हैं वो यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद आर्किटेक्ट सो जाता है और उसे कुछ सपने आते हैं जहाँ पर उसे बहुत सारी धुंधली यादें नज़र आती है। उसे एक बहुत बड़ा मैंशन दिखता है और वो देखता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी कार का ड्राइवर एक लड़की थी, लेकिन वो लड़की कौन है उसका चेहरा उसे याद नहीं। इसके बाद अचानक वो अपनी नींद से जागता है और जैसे ही वो देखता है उसे सामने वही कार नज़र आता है और वो मैंशन भी। इसके बाद फैंटम उसके कमरे में आता है उसका टेस्ट लेने के लिए। तो फैंटम आर्किटेक्ट को बताता है कि यहाँ पर हर किसी के पास एक अलग तरीके का पावर है। जैसे स्पिरिट के पास पावर है कि वो अपने आसपास घूम रहे रीपर्स को महसूस कर सकती है। एस्ट्रोनॉमर अपने इलाके का नक्शा बना सकता है। पायलट कोमा की दुनिया में नए आने वाले लोगों का पता लगा सकती है। टैंक गन स्पेशलिस्ट है और फैंटम के पास है हरक्यूलिस जैसी पावर। और आर्किटेक्ट को अपने अंदर इसी तरीके की पावर्स को ढूंढने के लिए उसे एक टेस्ट देना होगा। तो टेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा रोबोट आर्किटेक्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, लेकिन आर्किटेक्ट कुछ नहीं कर पाता। लेकिन थोड़े समय के लिए वो अपने आसपास एक शील्ड का आर्किटेक्ट बना लेता है, लेकिन वो बहुत देर के लिए ऐसा नहीं कर पाता। तो आर्किटेक्ट और बाकी सभी को ऐसा लगता है कि वो अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है और आर्किटेक्ट टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और रीपर्स उनके ठिकाने के बहुत पास पहुंच जाते हैं। तो वो लोग रीपर्स को रोकने के लिए बॉम्ब से रास्ते को ही उड़ा देते हैं। फिर आर्किटेक्ट को वही सपना दोबारा दिखाई देता है जहाँ पर वो इस बार उस मैंशन के अंदर है और उसे उस मैंशन के अंदर एक इंसान नजर आता है। उसे एक रूम में बहुत सारे पेशेंट्स नजर आते हैं और वही एक्सीडेंट का नज़ारा उसे नजर आता है। इसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो अपने काम में लग जाता है और दूसरी तरफ फैंटम और उसकी टीम एक सबमरीन को ढूंढने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो तब ग्रुप का लीडर आर्किटेक्ट के पास आता है
उसे बताता है कि यहाँ का एक दिन असली दुनिया के कई महीनों के बराबर है। उसे इस दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी देता है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद है वो असली दुनिया में एक फेलियर की जिंदगी जीते थे, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद वो लोग अपनी जिंदगी के असली मायने खोज पाए। और इसी तरह आर्किटेक्ट को भी अपनी जिंदगी के मायने और पावर्स इसी दुनिया में ढूंढना होगा। और इसी के साथ वो भी फैंटम के साथ जाने का फैसला लेता है। फैंटम उसे ले जाना नहीं चाहता, लेकिन लीडर के ऑर्डर्स के मुताबिक उसे ले जाता है। तो वो लोग सबमरीन की जर्नी पर निकल जाते हैं और इसी बीच आर्किटेक्ट के पूछने पर एस्ट्रोनॉमर आर्किटेक्ट को ये बताता है कि ये दुनिया सपने के अंदर एक और सपने से बनी हुई है, जहाँ पर वो लोग कोमा में जाने के बाद एक सपने के अंदर होते हैं और उसी सपने के अंदर वो लोग एक और सपना देखते हैं और उस सपने में वो लोग जो देखते हैं उससे ये दुनिया क्रिएट होती है। लेकिन सपनों के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसी बीच स्पिरिट को अपने आसपास रीपर्स का एहसास होता है। वो रीपर्स उनके बहुत ही करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमर के मुताबिक उन रीपर्स को वहां तक पहुंचने के लिए 2 दिनों का रास्ता तय करना होगा, तो वो लोग फिलहाल के लिए सेफ है। इसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स मौजूद होते हैं और इसके बाद उन लोगों की आपस में गन फाइट होती है, जहाँ पर टैंक को चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग उन गार्ड्स को मारकर उस फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें मिलती है एक सबमरीन। लेकिन वो सबमरीन एक समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। लेकिन बहुत ही अजीब बात है कि पानी का लेयर सिर्फ ऊपर ही महसूस किया जा सकता है, उसके नीचे नहीं। तो वो लोग एक सबमरीन के अंदर एक एटम बॉम्ब को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें उनकी मदद आर्किटेक्ट और एस्ट्रोनॉमर भी करता है। पायलट फैंटम का हाथ देखना चाहती है, लेकिन फैंटम मना कर देता है। इसके बाद अचानक स्पिरिट को रीपर्स का एहसास होता है। थोड़ी देर पहले हुई गन फाइट की वजह से उन सारे रीपर्स को इस जगह के बारे में पता चल चुका है और फिर उन लोगों को नजर आता है कि दूर से 3 रीपर्स उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो फैंटम नम को उस चेन को संभालने के लिए ऑर्डर देता है और बाकी सभी लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए, लेकिन नम अकेला ये कर नहीं पाएगा, तो आर्किटेक्ट उसी के साथ रहता है, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर फैंटम आर्किटेक्ट के ऊपर अपना बंदूक तांग लेता है। लेकिन एन मौके पर स्पिरिट फैंटम को रोक देती है और उसकी बंदूक की गोली सीधे चेन में जा लगती है, जिस वजह से और तभी आर्किटेक्ट अपनी पावर्स का यूज करता है और एक स्लाइडिंग ब्रिज बनाता है। सबमरीन के ऊपर बैठा इंसान उस मिसाइल को आसानी से नीचे ला सकता था और इसी के साथ आर्किटेक्ट अपने पावर्स को डिस्कवर करता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वो तीनों रीपर्स वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता और इस बार वो लोग बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद रात को मिशन सक्सेसफुल होने की वजह से वो लोग पार्टी करते हैं और पार्टी के दौरान उनके ग्रुप का लीडर यन सभी को अपने नए प्लान के बारे में बताता है। वो सभी को कहते हैं कि उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जो जगह किसी की यादों से ना बनी हुई हो, क्योंकि यादों से बनी हुई जगह रीपर्स ढूंढ लेंगे। उन्हें एक ऐसी आइलैंड बनानी होगी जो कि किसी की यादों से ना बनी हुई हो और ये काम कर सकता है सिर्फ आर्किटेक्ट। इसीलिए यन आर्किटेक्ट को चुनता है। यन आर्किटेक्ट को कहता है कि वो उन लोगों के लिए एक ऐसा आइलैंड बनाए जहाँ पर रीपर्स पहुँच नहीं पाएंगे और उस जगह को ढूंढने के लिए उन लोगों को कल ही निकलना होगा। लेकिन उनका ग्रुप बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो उन लोगों को एक ऐसे रास्ते से जाना होगा जहाँ पर रीपर्स मौजूद नहीं है। लेकिन इस आइडिया से फैंटम इनकार करता है, तो येन उसे बताता है कि उनके पास अब ज़्यादा सप्लाइसेस मौजूद नहीं है और किसी न किसी दिन रीपर्स उन लोगों को बस के अंदर जाते हुए देख लेंगे और इस जगह तक भी पहुंच जाएंगे। तो बेहतर है कि वो लोग कल ही उस जगह के लिए निकल जाए। और कल के मिशन के लिए येन एस्ट्रोनॉमर को लीडर बनाता है और इस बात से फैंटम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। इसके बाद आर्किटेक्ट उस आइलैंड को बनाने की कोशिश करता है जो कि वो हमेशा सपने में देखता है, लेकिन वो बना नहीं पाता। तो पायलट उसे कहती है कि उसे सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना होगा, जिससे आर्किटेक्ट को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है और वो बड़ी आसानी से उसके आइलैंड का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लेता है और इसी तरह वो दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा करीब आते हैं। और ये चीज़ फैंटम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि फैंटम पायलट को पसंद करता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह वो सभी निकल जाते हैं अपनी एक नई जर्नी के लिए। थोड़ी दूर जाते ही स्पिरिट को रीपर्स का एहसास होता है। इससे वहाँ के सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो फैंटम सबको ये आइडिया देता है कि सबको अलग अलग होकर अलग रास्ता ढूंढना चाहिए और बाद में यहाँ पर आकर मिलना चाहिए। तो प्लान के मुताबिक सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और आर्किटेक्ट एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा एरोप्लेन नजर आता है जो कि आसमान में अटक गया है। लेकिन तभी आर्किटेक्ट के पीछे से एक रीपर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक उसे बचा लेता है। फिर फैंटम देखता है कि बहुत ही तेजी से रीपर्स उनकी तरफ आगे बढ़
कर रहे होते हैं। इसके बाद वो लोग उसी जगह पर वापस आते हैं और फैंटम वहाँ पर आते ही आर्किटेक्ट के ऊपर झपट पड़ता है, जिस वजह से उसके हाथ से रीपर व्हीसल्स गिर जाता है, जिस वजह से इतने सारे रीपर्स वहाँ पर आए हैं। इसका मतलब फैंटम ने उन रीपर्स को यहाँ पर बुलाया है और इसी के साथ सबके सामने ये भी रिवील हो जाता है कि वो भी बहुत जल्दी रीपर बनने वाला है। लेकिन फैंटम तभी यान की तरफ पॉइंट कर कुछ बताने वाला होता है कि यान उसे गोली मार देता है। इसके बाद फैंटम वहाँ से चला जाता है और रीपर्स उनके ग्रुप के ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ पर सारे लोग मारे जाते हैं। इसके बाद आर्किटेक्ट, पायलट, एस्ट्रोनॉमर और स्पिरिट किसी तरीके से रीपर से बचते हुए बस की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें नजर आता है कि येन अकेले ही उस बस के अंदर जा रहा था। इसका मतलब येन ने ही उन लोगों को फंसाया है। वो नहीं चाहता कि सारे लोग उसके साथ उस आइलैंड में जाए, लेकिन वो लोग उस बस की तरफ पहुंचने से पहले ही रीपर्स वहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है और उस दुनिया में क्रैक्स आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमर को महसूस होता है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर की आँख खुलती है तो वो अपने आप को असली दुनिया में पाता है, जहाँ पर वो बाकी सारे कोमा पेशेंट्स के साथ होता है। और असली दुनिया में उठने के बाद उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। असली दुनिया में आर्किटेक्ट सच में प्रोफेशन वाइज एक आर्किटेक्ट ही होता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड पायलट होती है। तो असली दुनिया में आर्किटेक्ट अपने फ्यूचरिस्टिक सिटी का डिजाइन एक कंपनी को भेजता है और बाद में उस कंपनी की तरफ से एक ऑफर भी आता है और उस ऑफर को सुनने के लिए ही आर्किटेक्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ ठीक नहीं लगता। उसे लगता है कि ये सारे लोग फ्रॉड है, तो आर्किटेक्ट की प्रोटेक्शन के लिए वो उसे गन दे देती है, जिसे लेके उस मैंशन के अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचते ही वो मिलता है येन से, जो कि उस कंपनी का मालिक है। येन को उसके बनाए हुए डिजाइन्स काफी पसंद आते हैं, लेकिन येन उसे कुछ और ही दिखाने के लिए अपने लैब में ले जाता है, जहाँ पर उसे कोमा की दुनिया के बारे में बताता है। उसे बताता है कि जब इंसान कोमा में पहुंच जाता है तो वो एक अजीब कारण से एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और वो दुनिया असली दुनिया से काफी अलग होता है, जहाँ पर इंसान अपनी मनचाही हर चीज कर सकता है। और येन आर्किटेक्ट को वो दुनिया दिखाना चाहता है, लेकिन आर्किटेक्ट बंदूक दिखाकर वहाँ से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से वहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन तभी उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। कोमा से जागने के बाद येन आर्किटेक्ट को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि वो लोग एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जो कि एक अलग दुनिया की खोज में है। वो ये भी बताते हैं कि कोमा में रहने की खोज सबसे पहले इजिप्शियंस ने की थी, लेकिन मॉडर्न टाइम में कोमा की वो दुनिया रीपर्स से भरी हुई है। इसके बाद येन बताता है कि फैंटम को अपनी सारी यादें वापस मिल गई थी और बाद में उसे एक रीपर ने पकड़ लिया, लेकिन असली दुनिया में उसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, जिस वजह से वो भी रीपर बन गया है। और फैंटम येन को ब्लैकमेल करने लगा था कि वो सारी चीजें सब लोगों को बता देगा। इस वजह से येन ने फैंटम को गोली मार दी थी। ये सारी चीजें सुनकर आर्किटेक्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से बाहर निकलने की बात करता है। तो तब येन उसे बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कोमा की दुनिया में जहाँ पर छोड़ के आया था वहाँ पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, तो अगर उसे उसकी गर्लफ्रेंड को बचाना है, आर्किटेक्ट को उसे उसका आइलैंड बना के देना होगा। फिर इसके बाद वो लोग कोमा से बाहर निकल सकते हैं। इस डील को मानते हुए आर्किटेक्ट वापस कोमा के अंदर जाने के लिए मान जाता है। कोमा के अंदर आर्किटेक्ट वापस उसी कमरे में उठता है और इस बार वो पूरी तरीके से अपने पावर्स पर कंट्रोल पा चुका था। पायलट और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि किसी तरीके से रीपर से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी आर्किटेक्ट एक ब्रिज बनाकर वहां पर पहुंचता है और उन्हें उस जगह से बचाकर उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर आइलैंड बनने वाला था। तो तभी वहां पर येन भी पहुंचता है और सभी लोगों को सच्चाई बता देता है और डील के मुताबिक आर्किटेक्ट येन के लिए एक आइलैंड को बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन येन उस आइलैंड में अकेले जाना चाहता है और बाकी सभी को कहता है कि तुम लोग इस आइलैंड में नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें इस आइलैंड की बनने की सच्चाई के बारे में पता है। और उन लोगों को ये भी बताता है कि स्पिरिट असली दुनिया में एक पागल है जो कि अपनी बच्ची को खो चुकी है और पागल खाने में अपनी आखिरी दिन गिन रही थी। टैंक एक एक्सीडेंट में अपनी फैमिली को खो देता है और एक शराबी बन चुका है। एस्ट्रोनॉमर बहुत ही गरीब है और उसके बूढ़े माँ बाप है जिनका वो ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। और आर्किटेक्ट एक अननोन जीनियस जिसके आइडियाज अपने समय से बहुत आगे के हैं, जिस वजह से उसके आइडियाज चल नहीं पाते। इसके बाद टैंक, स्पिरिट धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। तो येन बताता है कि उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है जिस वजह से ऑक्सीजन उनके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे मर रहे हैं। इसके बाद आर्किटेक्ट कहता है कि उन्हें खुद को जगाना होगा। तो एस्ट्रोनॉमर, आर्किटेक्ट और पायलट तीनों वहां से निकलकर बस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक रीपर्स उनके ठिकाने पर पहुंच चुके थे।
लेकिन फिर भी वो लोग रिस्क लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं और किसी तरीके से रीपर से बचते हुए अपने रूम के अंदर जाते हैं। और फिर आर्किटेक्ट के रूम में जो मेंशन नजर आता है वो लोग उस मेंशन के अंदर पहुंचते हैं। उस मेंशन के अंदर पहुंचते ही वो लोग उस कमरे को तलाशने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनके बॉडीज को रखा गया है। लेकिन आर्किटेक्ट जब दरवाजा खुलता है तो वो किसी और ही जगह पर पहुंच जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर आर्किटेक्ट को कहता है कि उसे उस कमरे के कुछ डिटेल्स के बारे में सोचना होगा जिसकी मदद से वो उस कमरे तक पहुंच सकते हैं। तो आर्किटेक्ट उस डिटेल के बारे में सोचने लगता है और वो लोग एक इजिप्शियन पिरामिड के पास पहुंचते हैं और फिर एस्ट्रोनॉमर की मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर येन पहुँचता है और येन आर्किटेक्ट को बस मारने ही वाला होता है कि पीछे से एक रीपर आकर येन को मार देता है और ये रीपर और कोई नहीं बल्कि फैंटम था। फैंटम उनकी मदद करता है इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए और आर्किटेक्ट और पायलट दोनों इस दुनिया से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। असली दुनिया में आने के बाद वो लोग उस मेंशन से बाहर निकल जाते हैं और थोड़े दिनों बाद वो लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, जहाँ पर आर्किटेक्ट की बिल्डिंग की डिजाइन के बदले में उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी जीने लगते हैं और मूवी यहीं पर ही खत्म।